नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा। आज के मुद्दे में हम वे सवाल उठाएंगे जो हर हिमाचल वासी के दिल में है। मैं उस मुद्दे पर बात करना चाहूंगी जो जनता सुनना चाहती है, पूछना चाहती है। मैं उनकी आवाज बनना चाहूंगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं आज का मुद्दा क्या है। विधानसभा चुनाव में भाजपा की पराजय को लेकर आक्रोश की चिंगारी सुलगती हुई दिखाई दी थी और वे अभी भी शांत नहीं हुई है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के दौरान एवं बैठक के बाद राज्य में पराजय को लेकर प्रदेश भाजपा के प्रमुख नेताओं से सवाल पूछे जा सकते हैं। बीजेपी के एक गुट का कहना है कि विधानसभा में भाजपा की पराजय के बाद यदि लोकसभा चुनाव भाजपा को जीत दर्ज करवानी है तो भाजपा को संगठनात्मक स्तर पर बदलाव करना होगा। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में आज या कल आयोजित होगी। इसमें प्रदेश राज्य भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, संगठन महामंत्री पवन राणा, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भाग ले सकते हैं। भाजपा के प्रमुख नेता जो असंतुष्ट भी है, उनका कहना है कि अपनी गलतियों के कारण प्रदेश भाजपा विधानसभा चुनाव में पराजित हो चुकी है। गलतियों को सुधारा नहीं गया तो राज्य की 4 लोकसभा सीटों पर भी भाजपा को हाथ धोने पड़ सकते हैं। असंतुष्ट खेमे में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल चाहे खामोश हो, लेकिन उनके समर्थक खुलकर बोल रहे हैं। पूर्व विधायक कर्नल इंद्र सिंह का सीधा आरोप है कि यदि धूमल को चुनाव के दौरान अलग थलग ना किया होता तो भाजपा चुनाव जीत सकती थी। दूसरी तरफ पूर्व मंत्री रमेश धवाला और रविंद्र सिंह रवि संगठन महामंत्री पवन राणा के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। उनका कहना है कि यदि समय रहते पवन राणा को हटा दिया होता तो चुनाव के दौरान भाजपा एकजुटता के साथ आगे आती और चुनावी नतीजे भाजपा के पक्ष में ही होते। सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि अब लकीर को पीटा जाए, इंपॉर्टेंट है भाजपा में बेहतर तालमेल बिठाते हुए लोकसभा चुनाव की तैयारी आरंभ की जाए। इस संबंध में स्थानीय संपादक विजयपुरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेलकम सर। मैं आपसे सीधा सवाल यही पूछना चाहूंगी कि विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे लोकसभा चुनाव में वे पराजित ना हो, इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए श्रेय, मैं आपको बताऊं कि भाजपा जो पराजित हुई है वो बहुत छोटे अंतर से पराजित हुई है। भाजपा की इस पराजय को कोई शर्मनाक पराजय नहीं कहा जा सकता, लेकिन भाजपा में कुछ खामियां रही जिसकी वजह से भाजपा को पराजय का सामना करना पड़ा। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि ये पहली बार मैं देख रहा हूँ प्रदेश भाजपा राजनीति में कि जी सर। भाजपा राजनीति में अब जो है वो असंतोष की चिंगारियां फूट रही हैं और धीरे-धीरे करके वो सुलग भी रही हैं। राइट। इन चिंगारियों को शांत किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस बार जो है वो युवा मुख्यमंत्री थे जयराम ठाकुर, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था। लेकिन मैं जी ये भी बिल्कुल। कहूँगा कि पराजय के लिए किसी भी तरीके से जयराम ठाकुर को दोषी नहीं नहीं ठहराया जा ठहराया जा सकता। सकता। उसके लिए कुछ हद तक केंद्रीय नेतृत्व का भी जो है वो कसूर है। गलत टिकट आवंटन को उसके लिए दोषी कहा जा सकता है। चलिए, ये तो पुरानी चुनावों की बात होगी, लेकिन वर्तमान में जो आवाज उठ रही है उसे भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व को सुनना ही होगा। आवाज यह है कि प्रदेश में संगठनात्मक बदलाव किया जाए, प्रभावशाली लोगों को आगे लाया जाए। जी जी सर। श्रेया। भाजपा अनुशासित पार्टी कही जाती रही है, बावजूद इसके बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति क्यों हावी है? हाँ श्रेया, मैं आपको बताऊं कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चुनाव हारने के बाद से ही आरंभ नहीं हुई है। इससे पहले, ये चुनावों से पहले भी भाजपा में असंतोष था। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री रमेश धवाला बार बार पिछले 2-3 सालों से बार बार कई राजनेताओं पर आरोप लगाते रहे हैं और उनका ये कहना था कि जो पवन राणा जो भाजपा के संगठन महामंत्री हैं, उनको हटाया जाए। उनका हस्तक्षेप जो है वो क्षेत्र के लोग और प्रदेश की जनता उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और उनके हस्तक्षेप से जो है वो निम्न स्तर पर भाजपा टूट रही है। ऐसे में रमेश धवाला अब चुनावों के बाद भी खुलकर सामने आए हैं। उनका साथ पूर्व मंत्री जो पूर्व में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रहे रविंद्र सिंह रवि, वो भी सामने आए हैं। देखने की बात ये भी है कि
पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का भी प्रदेश राजनीति में अच्छा खासा प्रभाव है। उनके बेटे जो है अनुराग ठाकुर, वो केंद्र में मंत्री हैं, तो ऐसे में उनके प्रभाव को भी नकारा नहीं जा सकता था। बावजूद इसके इस बार इन चुनावों में प्रेम कुमार धूमल का साथ नहीं लिया गया तथा वह प्रेम कुमार धूमल घर ही बैठे रहे। यही कारण था कि उनके समर्थक भी नाराज रहे और शायद यही कारण है कि हमीरपुर जैसे जिले से जिसे भाजपा का गढ़ कहा जाता था, वहां से भाजपा को जो है वो एक भी सीट नहीं मिली है। विधानसभा में ओपीएस एक बड़ा मुद्दा था, जैसे सभी को पता है सर। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले कहा था वो ओपीएस बहाल करेंगे और उन्होंने सरकार बनने के बाद अपना वादा पूरा भी किया। तो क्या लगता है आपको, ये लोकसभा चुनाव के लिए इन्हें बेनिफिट्स देगा या नहीं देगा? देखो श्रेया, ऐसा है कि ओपीएस के मुद्दा जो है वो प्रभावी था और निश्चित तौर पर इसका लाभ कांग्रेस को मिला। लेकिन ये ऐसे मुद्दे हैं अब जिन पर हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए। चर्चा इस मुद्दे की होनी चाहिए कि क्या भाजपा आने वाले समय में भाजपा को क्या ऐसा करना चाहिए कि भाजपा जो है वो लोकसभा चुनावों में प्रभावी ढंग से आ सके। मैं आपको बताऊं कि भाजपा के लिए सबसे बड़ा खतरा इस वक्त हमीरपुर संसदीय क्षेत्र है, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के सुपुत्र एवं जो है केंद्र में प्रभावशाली मंत्री अनुराग ठाकुर आते हैं। अनुराग ठाकुर की सीट को इस समय मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा खतरा है। उसका कारण यह है कि मुख्यमंत्री स्वयं, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 3 जिले आते हैं और 3 जिलों में 3 जिलों के अलावा एक विधानसभा क्षेत्र जिला मंडी का भी है। तो 3 जिलों में मैं आपको बताऊं कि जिला हमीरपुर, जिला ऊना और जिला बिलासपुर जो है वो प्रमुख है। तो जिला हमीरपुर में से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वयं मुख्यमंत्री हैं। वह किसी भी स्थिति में नहीं चाहेंगे कि उनके जिले से भाजपा को बढ़त मिले। ऐसी ही स्थिति में दूसरा जिला जो है वो जिला ऊना है, जहां से उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री हैं। वो भी नहीं चाहेंगे कि जिला ऊना से भाजपा को बढ़त मिले। ऐसे में बिलासपुर जिला जो है बहुत छोटा जिला है और बिलासपुर जिले में भी जो है भाजपा के प्रति आक्रोश है। विशेषकर मैं अब यूं भी कहूंगा कि विशेषकर शायद ये आक्रोश भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ भी हो सकता है, क्योंकि जिले की 3 सीटों में से जो 2 सीटें जीती भी हैं, वो दोनों सीटों का कुल मिलाकर अंतर जो है वो 500 मतों से ज्यादा नहीं है। ऐसे में जिला बिलासपुर से भी अगर बराबर बराबर पर भाजपा और कांग्रेस छूटी तो अनुराग ठाकुर के लिए इस बार बड़े मैं यूं कहूंगा कि पहली बार हार संभव है और बीजेपी को अभी से ही इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए कि भाजपा जो है वो इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखे। इसी प्रकार मंडी संसदीय सीट पर भी भाजपा को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। चाहे जिले की जो है वो जिले में एक ही सीट कांग्रेस को मिली, लेकिन लोकसभा चुनावों में इस बार परिस्थितियां कुछ और होंगी। और यह देखा गया है, पूर्व में भी ये रहा है कि जिस सरकार की जो है वो सत्ता होती है, जिस पार्टी की सत्ता होती है, उसी पार्टी के प्रति लोकसभा चुनावों में लोग जाते हैं। जी सर। सर, क्या लगता है जी आपको, भाजपा में संगठनात्मक बदलाव इस बार हो सकता है या नहीं हो सकता? निश्चित तौर पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद शीघ्र ही मुझे ऐसा लगता है कि संगठन में काफी बदलाव होंगे और प्रयास ये रहेगा कि प्रभावशाली लोगों को आगे लाया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जिन्हें विधानसभा चुनावों में जो है वो दरकिनार रखा गया, एक तरह से मैं यूं कहूंगा कि चाहे पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा हो कि वो जहां भाजपा चाहेगी वहां वो जाएंगे, लेकिन लगभग वो चुनावों के दौरान वो घर पर ही बैठे रहे। ऐसी परिस्थितियों में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को भी इस बार आगे लाया जाएगा। जयराम ठाकुर जो स्वयं बहुत सक्षम नेता है, वो विपक्ष के नेता होने के नाते वो भी प्रदेश भर में भाजपा के समर्थन में जुटेंगे और इसके अलावा जो प्रभावशाली पदाधिकारी लाए जाएंगे वो भी भाजपा को एक सूत्र में पिरोने का काम करेंगे और भाजपा जो है कड़ी चुनौती दे सकती है। यहाँ मैं ये भी कहूंगा कि लोकसभा विधानसभा चुनाव जो है वो
जयराम ठाकुर के नाम पर लड़े गए, वो नेतृत्व उन्हीं का ही था। और बावजूद इसके नरेंद्र मोदी ने प्रदेश में आकर स्वयं ये कहा कि प्रदेश की जनता जो एक वोट देगी वो प्रधानमंत्री को जाएगी। लेकिन लोकसभा चुनाव में वोट जो है वो प्रधानमंत्री के नाम पर भी पड़ते हैं, नरेंद्र मोदी के नाम पर पड़ेंगे। और इस बार देखना होगा कि प्रदेश में मोदी लहर कितनी प्रभावी होती है और उसका सहारा लेते हुए क्या भाजपा अपनी नाव को पार लगा सकती है। जी सर। कल भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है दिल्ली में, तो क्या कुछ लगता है आपको, क्या कुछ निकल कर आ सकता है उस मीटिंग में? श्रेय भाजपा कार्यकारिणी की बैठक आज और कल 2 दिन थी, आज भी और कल भी। जी और जी। इन दोनों दिनों में भाजपा जो है मंथन यही करेगी कि लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा क्या रणनीति बनाए, उसके लिए क्या मुद्दे होने चाहिए, कहाँ क्या खामियां हैं जिनकी भरपाई की जाए। और इन्हीं सभी मुद्दों के आधार पर भाजपा जो है आने वाले 1-2 महीने के अंदर ठोस नीति को अंजाम देगी और उसी नीति के तहत 2024 के इलेक्शंस लड़े जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हमने आपको बताया कि विधानसभा चुनाव में भाजपा की पराजय को लेकर जो आक्रोश है उसकी चिंगारी अभी भी सुलगी हुई है, वे अभी शांत नहीं हुई है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान एवं बैठक के बाद राज्य में पराजय को लेकर प्रदेश भाजपा के प्रमुख नेताओं से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हिमाचल टुडे।